Hello everyone, I am Dr. Divya Kumar, Senior Consultant Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Specialty Hospital Sector 86 Greater फरीदाबाद। और ये ऑनगोइंग ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, तो आज की टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग और उसके फायदे। ब्रेस्ट फीडिंग हम सबको पता है एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। ब्रेस्ट फीडिंग इज बेनिफिशियल फॉर मदर एंड बेबी, मतलब माँ और बच्चे दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। और इसी को मैं अपने इस टॉक में आपको एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। सो सबसे पहले माँ को होने वाले फ़ायदे की अगर हम बात करें तो माँ के लिए ये कुछ एक कैंसर्स होते हैं, जैसे ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, इसके लिए इसका प्रोटेक्टिव रोल होता है। दूसरा, ये जो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन हो जाता है मदर को, उसको भी वेट लॉस जल्दी कराने में ये फायदेमंद होता है। आई मीन इट एस्केलेट्स द वेट लॉस प्रोग्राम इफ यू आर इनटू इट। देन ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है मदर के लिए भी कि बेबी को ब्रेस्ट फीड, इट्स लाइक अ रेडीमेड मिल्क जो आपके साथ होता है, आप कैरी करते हो और कहीं भी आपको एक्स्ट्रा कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, टेम्परेचर रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको स्ट्रेस नहीं है कि ये जो आप मिल्क है, अगर आपके साथ बच्चा है तो उसका फूड भी आपके साथ ही जा रहा है। देन ये जो माँ और बेबी के बीच के इमोशनल बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और जितने टाइम आप बेबी को लेके ब्रेस्ट फीड कराते हो वो एक इमोशनल बॉन्डिंग माँ और बच्चे के बीच में ये बढ़ती है। देन मदर के लिए तो अपार्ट फ्रॉम कि इट इज़ कन्वीनियंट, अगर वर्किंग मदर्स हैं और वो हर जगह बच्चे के साथ नहीं रह पा रही हैं तो ब्रेस्ट मिल्क को आप एक्सप्रेस करके इसको आप स्टोर भी कर सकते हो रूम टेम्परेचर पे, या कुछ समय के लिए रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर कर सकते हो, बाहर निकाल के फिर उसको रूम टेम्परेचर पे लाके बेबी को आप फीड करा सकते हो। और ये आप घर में आप ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके रख सकते हो, और उसके बाद जो भी केयर टेकर है बेबी के, वो बेबी को आपका ही मिल्क दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग वी कैन डू। देन कमिंग टू द बेनिफिट्स फॉर द बेबी, बेबी के लिए अपार्ट फ्रॉम कि जो बॉन्डिंग को बढ़ाता है, बेबी के लिए जो शुरू का पहला मिल्क होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो डिलीवरी के इमीडिएटली बाद सिक्रीट होता है ब्रेस्ट से, वो एक ट्रांसपेरेंट कलर का फ्लूइड होता है, और ये कोलोस्ट्रम रेडीमेड एंटीबॉडीज को कैरी करता है। और अगर हम बेबी को ये वाला फीड देते हैं तो ये एक वैक्सीनेशन की तरह काम करता है। ये रेडीमेड एंटीबॉडीज एक न्यू बॉर्न बच्चा जो ससेप्टेबल होता है इन्फेक्शन के, डिजीजेस के, उससे उसको लड़ने की ताकत देती है। देन जो बेबी ब्रेस्ट फीड होते हैं, ये ऐसे बच्चों को सांस की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, जो पेट के इन्फेक्शन होते हैं, जो ब्रेन के इन्फेक्शन होते हैं, तो ये हर प्रकार के इन्फेक्शन से बेबी की रक्षा करता है। देन जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं वो सारे स्टडीज में ये प्रूव किया गया है कि दे आर मोर इंटेलिजेंट इन कंपैरिजन टू दोज बेबीज जो ब्रेस्ट फेड नहीं, किसी ना किसी कारण से बेचारे नहीं हो पाता है उनकी ब्रेस्ट फीडिंग। देन जो ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ के दूध पे पलते हैं, उनमें डायबिटीज के, ओबेसिटी के, इन सब के भी चांसेस काफी कम होते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट फीड जो एक नेचुरल सोर्स है बेबी के फूड का, उसको बड़े ही बैलेंस तरीके से बना है वो। जब उसमें ज्यादा फैट जाना चाहिए तो वो जाता है, जब उसमें वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होनी चाहिए तो वो जाती है। तो इट इज लाइक अ बैलेंस्ड मील फॉर द बेबी। और इनफैक्ट जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो जैसे बेबी डिलीवर होता है विद इन फ्यू आवर्स हम लोग प्रमोट करते हैं कि बेबी स्टार्ट कर ले ब्रेस्ट फीडिंग। और फर्स्ट 6 months एक न्यू बॉर्न को माँ के दूध के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना पानी की, ना शहद की, ना घुट्टी की, तो वो अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है। पहले 6 महीने, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि फॉर फर्स्ट 6 months जो हर बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना चाहिए, उसके अलावा उसको पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। देन कमिंग टू 6 महीने के बाद जब आप वीन कराते हो तो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिकमेंडेशन अलग अलग हैं।
कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं 1 साल तक, और WHO की जो रिकमेंडेशन है वो 2 इयर्स या उसके ऊपर तक भी आप सप्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीड बेबी को दे सकते हो। मतलब ऊपर का तो आप फूड उसको दो भी, बट साथ के साथ अगर मिल्क लेना चाहता है बच्चा तो 2 इयर्स तक आप आराम से दे सकते हो। तो टू सम अप, ब्रेस्ट फीड माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आजकल इन दिस मॉडर्न सोसाइटी हमें इससे शाय अवे नहीं करना चाहिए। वी शुड प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज अब तो पब्लिक प्लेसेस पे, आप चाहे एयरपोर्ट पे चले जाओ या मॉल्स में चले जाओ, हर जगह एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रूम होते हैं। इवन देयर आर सर्टेन वर्क प्लेसेस जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए फ्लेक्सी आवर्स होते हैं या इन हाउस क्रैशेज होते हैं जहां माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड जाके करा सकती है। तो से येस टू ब्रेस्ट फीडिंग एंड वी शुड ऑल प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। दैट्स इट। और इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियोस के लिए कीप ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।